सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं ऑल अबाउट सीयूटी यूजी 2025। क्या होता है ये एग्जाम, किन बच्चों को ये एग्जाम देना होता है, ये एग्जाम देने के बाद आपको क्या मिलता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, सभी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। मींस हम चेकआउट करने वाले हैं ऑल अबाउट सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपना हाई स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलने वाली है। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन। तो सीयूटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो जैसे आप क्लास 12 पास करते हो उसके बाद अपना आप कॉलेज में जाते हो, तो कॉलेज में आपका जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, मींस जो यूजी कोर्स होता है, आप उसको परस्यू करने के लिए जाते। तो पहले क्या होता था, पहले आप क्लास 12 की जो आपके परसेंटेज मार्क्स थे उसके बेसिस पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। बट यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से 4 ईयर से क्या हो रहा है, आपको अगर यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीए कोर्स करना है, बीएससी कोर्स करना है, बीकॉम कोर्स करना है, बीबीए, आपका जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, आपको ये सब अगर कोर्स करने हैं, जो यूजी कोर्स करने हैं, तो उसके लिए आपको ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है ये देना होता है। इंडिया की जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है, स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ जाती है और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है, अगर वहाँ से आप यूजी कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो आपको ये जो सीयूटी यूजी एग्जाम होता है ये देना होता है। इसी के थ्रू आप जो यूजी कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये होता है आपका सीयूटी यूजी एग्जाम। अब किन बच्चों को ये एग्जाम देना है, जो भी बच्चे यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी बच्चों को ये एग्जाम देना होगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल होती है। आप मिनिमम क्लास 12 पास होने चाहिए, चाहे आपने इस साल 2025 में क्लास 12 पास की हो, चाहे आपने 24 में या 23 में। आपका यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती कि कितने बार आप ये एग्जाम दे सकते हो, आप अनलिमिटेड टाइम ये एग्जाम दे सकते हो, कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है, बस आप मिनिमम यहाँ पर क्लास 12 पास होने चाहिए। तो ये होता है आपका सीयूटी यूजी एग्जाम। और आप इसके थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका कॉलेज है, वहां से आप अपने जो यूजी कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं जब इसके जो फॉर्म फिलिंग है और जो उसका एग्जाम है वो कब रहता है। तो जो इसकी फॉर्म फिलिंग है वो अभी लाइव है, मींस 24 मार्च रात के 11:50 PM से पहले पहले आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म बड़ा सिंपल है, वीडियो मैंने बनाई हुई है कैसे फॉर्म फिल करना है, जस्ट इन 10 मिनट्स में आप अपना जो फॉर्म है वो खुद से फिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट भी आपका इसका जल्दी होने वाला है। 8 मई से लेके 1 जून के बीच में आपका इसका एग्जाम होने वाला है। सभी सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम है वो डिफरेंट डिफरेंट डेज पर होता है, तो काफी लॉन्ग तक ये आपका जो एग्जाम है वो रहता है। बाकी इसका जो एग्जाम पैटर्न है अब वो हम अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम पैटर्न भी इसका बड़ा सिंपल है, जो सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 के 50 आपके लिए कंपलसरी होते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सही क्वेश्चन करने के आपको +5 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको यहाँ पर -1 की नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। टोटल क्वेश्चन आपके 50 हो गए और 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स जो आपके हो गए वो 250 मार्क्स हो गए। इसमें से जितने भी आप सही करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। टोटल क्वेश्चन करने के लिए एक सब्जेक्ट में जैसे आपके 50 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट्स दी जाती है। अब आप जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जैसे मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, तो 5 सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साथ में अपना इंग्लिश और साथ में अपना हिस्ट्री चूज कर लिया है, तो यहाँ पर आपने 5 सब्जेक्ट चूज कर लिए, तो पर सब्जेक्ट्स आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम दे दिया जाएगा। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम है वो डिफरेंट डेज पर आपके रहते हैं। बाकी यहाँ पर टोटल आपके 37 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। उसमें से 13 सब्जेक्ट्स आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस हैं। साथ में आपके जो 23 सब्जेक्ट्स हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कि बेसिकली आप क्लास 12 में पढ़ते हो, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में पढ़ते हो। और एक जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी जो जनरल एबिलिटी है वो चेक की जाती है। जैसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपका रीजनिंग होगी, आपका जो जनरल नॉलेज होगी, जनरल साइंस होगी, ये आपकी चेक की जाती है। तो इस तरीके से आपका जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो रहता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखो सिलेबस भी बड़ा सिंपल रहता है। जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है वो आपके बड़े सिंपल होते हैं, मींस उसमें जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वोकेबलरी टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके जो रीअरेंजिंग द सेंटेंस है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनका जो सिलेबस होता है वो एज इट इज आपका जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है सेम वही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर फिजिक्स यहाँ पर चूज किया सब्जेक्ट, तो फिजिक्स का जो आपका सिलेबस होगा वो सेम
आपका क्लास 12 के एनसीईआरटी के सिलेबस में सेम होगा। बाकी सिलेबस की मैंने सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं, साथ साथ आप जो सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आपका जो सिलेबस है डोमेन्स का वो रहता। बाकी हम बात करें जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहता है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके बेसिकली जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपकी जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपकी 6th से लेके 10th क्लास की जो मैथ्स होती है उसके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी आपकी जनरल नॉलेज जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, जो आपकी जनरल साइंस होती है, यहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है वो आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे। तो जो भी आप यूजी कोर्स को परस्यू करना चाहते हो, हर एक यूजी कोर्स की कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे आप बीएससी का कोर्स करना चाहते हो उसके लिए आप पीसीएम आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर बीए का कोर्स करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप एक बीकॉम का कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो उसके लिए मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी और साथ में आपको यहाँ पर लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। मींस इस तरीके से आपकी जो आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है वो रहता है। बाकी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उनका जो सिलेबस है उनको अच्छे से देखने के बाद अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं आप इस एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो ये एग्जाम का लेवल काफी सिंपल होता है। अगर आपने क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम दी है तो बोर्ड एग्जाम से भी मतलब इसका लेवल जो होता है वो सिंपल ईजी ही होता है। तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से की है तो आप इस एग्जाम को बड़े आराम से क्या कर लोगे, क्रैक कर लोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं किस सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। अगर आपके सिंपल जो सब्जेक्ट्स हैं वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं तो आपने सेम जो क्लास 12 में पढ़ा वही आपको पढ़ना है। क्लास 12 में जो आपकी एनसीईआरटी थी वही आपको पढ़नी है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चल जाए किस लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स आप अपनी एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट है उसकी हेल्प से प्रिपेयर करोगे। बात रही आपकी यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट की, अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज करते हो तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको अनसीन पैसेज की तैयारी करनी है। उसके लिए जो ये बुक रिकमेंडेड, मैं यहाँ पर कुछ बुक रिकमेंड कर रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको बेस्ट बना सकते हैं। और सभी बुक जो भी मैं आपको बुक्स बताऊंगा उन सभी का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको बाय करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो अनसीन पैसेज के लिए आप ये बुक रख सकते हो इंग्लिश में, और इंग्लिश की जो वोकेबलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वर्ड आपकी जो बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुक आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी और भी बुक्स आती हैं जो भी बेस्ट बुक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो डोमेन्स और जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी इन बुक से कवर हो जाएगी। बात रही आपकी अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो करंट अफेयर्स है, जो जनरल नॉलेज है, जो आपका जनरल मैथ है वो आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस बुक्स आ जाती है उनकी हेल्प से आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। ये सब वो बुक्स आती है, अगर आप इनको पढ़ते हो, इनकी तैयारी करते हो तो आप बड़े आराम से जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है सीयूटी यूजी एग्जाम को उसको वेरी इजीली क्रैक कर लोगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी बेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर यूट्यूब पर काफी आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री वीडियोस मिल जाएंगी, फ्री क्रैश जो कोर्स है वो मिल जाएंगे। आप उनको भी देख के अपनी जो प्रिपरेशन है उनको कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उनको आप अवॉइड करके जो आपके मतलब क्रैश कोर्स होते हैं या तो उनको आप बाय कर ले किसी भी कंपनी के जो भी मतलब आपको अच्छे लगे, जिनका भी आप डेमो वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो मतलब कि अपलोडेड वीडियोज है उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। बाकी तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। बाकी अभी जैसे आपके पास यहाँ पर ऑन अराउंड 40 डेज आते हैं तो 40 डेज में आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, तो आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उनकी तरफ ही जाए। आपका कोई क्रैश कोर्स भी बाय कर सकते हो या फिर जो अपनी बुक्स है उनकी हेल्प से भी पढ़ सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी करते हो तो 40 डेज में बड़े आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। बाकी आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, किस कोर्स के लिए कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहता है, किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, उसकी आप मतलब कि गाइड मेरे से 1-to-1 ले सकते हो। यहाँ पर आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप वहाँ पर मेरे जो बैचेज है उनमें आप एनरोल हो सकते हो और आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। आपका किसी भी तरीके का डाउट आता है, आपकी जो प्रिपरेशन आती है फॉर सीयूटी यूजी एग्जाम और आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हो, वो आप मेरे से वहां से बात कर सकते हो। लास्ट ईयर मोर देन 1000 बच्चों का मैंने मतलब कि उनको गाइड किया है, एडमिशन कराया उनका। जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, बीएचयू में, जेएनयू में, वहां पर उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है। तो आप भी यहाँ पर अपना टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। आप बैचेज में यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और लिमिटेड सीट्स आती हैं, तो जल्द से जल्द आप बैचेज को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और जल्द से जल्द आपका एनरोल हो सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी आती है आप मेरे को यहाँ पर मेल कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज
कर सकते हैं। सो ये सब कुछ आपका आ जाता है ऑल अबाउट सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन 2025। होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स पे लिख देना। बाकी आपके जितने भी डाउट्स हैं उनकी मैंने पहले यूट्यूब पर वीडियोस बनाई हुई है, फ्री वीडियोस, एक एजुकेशनल वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो आप वो सब वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।